मुख्यमंत्री पद की रेस से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस रेस में 3 नाम सबसे आगे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता और जितेंद्र महाजन के नाम पर है चर्चा। इन्हीं 3 में से एक हो सकता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज के पास सीएम चेहरे से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में 3 नाम जो सबसे आगे चल रहे हैं वो 3 नाम हैं, जितेंद्र महाजन, मनजिंदर सिंह सिरसा और रेखा गुप्ता। जितेंद्र महाजन से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता ने। आइए आपको सुनाते हैं बातचीत। हमारे साथ रोहतास नगर से बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन जी हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है इस विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है किस तरीके की आगे की तस्वीरें होंगी? क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी ने दिल्ली की जनता से वादे किए हैं और उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों में लगातार जनता से संबंधित मुद्दों को उठाती रही, चाहे इनकी शराब नीति का विषय हो, चाहे भ्रष्टाचार का विषय हो, चाहे पूरी दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई हो, पानी न आने की समस्या हो, डीटीसी बसेस की समस्या हो। ऐसे सब मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों के अंदर उठाए हैं और आम आदमी पार्टी को बेनकाब किया है। तो निश्चित रूप से पूरे 5 वर्ष हमारा संगठन सक्रिय रहा है, तो उसका लाभ हमें मिला है। दूसरा, जनता की जो अपेक्षाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जैसे पूरा देश आगे बढ़ रहा है, वैसे दिल्ली भी आने वाले समय में आगे बढ़ेगी। अगर बात की जाए तो दिल्ली की जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे यमुना की सफाई का मुद्दा हो, चाहे स्वच्छ पानी का मुद्दा हो, चाहे सड़क बिजली का मुद्दा हो, चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपने 10 सालों तक केजरीवाल सरकार को घेरा है। लेकिन अब ये मुद्दे आपके पास हैं, इनको समाधान देने के लिए आपके कंधों पर दिल्ली की जनता ने जिम्मेदारी दी है। तो किस तरीके से जो रोड मैप है वो तैयार किया गया है और जो कहा गया है कि तय समय सीमा पर इनको समाधान के लिए लाया जाएगा और जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान होगा? निश्चित रूप से दिल्ली को साथ लेकर, चाहे वो यमुना सफाई का मुद्दा है, चाहे वो दिल्ली के अंदर नए राशन कार्ड का मुद्दा है, चाहे आयुष्मान योजना का मुद्दा है, ये दिल्ली के जितने भी मुद्दे हैं और हमने तो ये मुद्दे भुगते हैं। आप ये देखिए, इतना हजारों करोड़ रुपया लगाकर यमुना इनसे साफ नहीं हुई। दिल्ली के लोगों से एक के बाद एक झूठ बोलने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। और निश्चिंत रहिए, मैं दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, रोहतास नगर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने जो वादे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और दिल्ली की जनता पिछले इतने वर्षों से जो कुशासन से दुखी थी, ये कुशासन, सरकार का कुशासन हम लोग दूर करेंगे। आज एक नया मामला निकल के आया कि जो शीश महल था उसको सीबीसी जांच के दायरे में ले रही है और जिस तरीके से आप लोगों ने आरोप लगाया था उन आरोपों को लेकर के अब जांच शुरू हो रही है। साथ ही एक दूसरा मामला जिसे आपने विधानसभा के सदन के पटल पर भी उठाया था कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी विभाग हैं, वहां पर बाहर के लोगों को रखा था, उनकी नियुक्ति की थी, इस मुद्दे को भी उठाया था। इन दोनों मामलों को लेकर के आज चीफ सेक्रेटरी ने जिस तरीके से पत्र लिखा है और कहा है कि इनकी सूची बनाई जाए कि जो जो बाहरी लोग विभाग में रखे गए हैं वो कहां कहां रखे गए हैं और उनकी संख्या क्या है। आप ये देखिए कि शीश महल तो एक मुद्दा है, पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई थी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है, डीटीसी बसों का घोटाला है। आप ये देखिए कि पूरी सरकार पूरे भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और जिन्होंने सरकारी घर ना लेने का वादा किया था और वो अपने लिए शीश महल बना रहे थे। पूरी दिल्ली कोरोना से लड़ रही थी, ये एक नई शराब नीति बना रहे थे। और आप ये देखिए कि अभी जब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी, जब वो सार्वजनिक होगी, तो पूरी दिल्ली और पूरे देश को ध्यान में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल सरकार का असली चेहरा क्या था। और इन लोगों ने दिल्ली से जितने वादे किए, आप देखिए कोई भी वादा इन लोगों ने पूरा किया नहीं। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर यमुना की सफाई हुई नहीं, बुजुर्गों के लिए पेंशन खुली नहीं, पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर इन्होंने कुछ किया नहीं।
दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।